श्रीमद् भगवत गीता के पंचदश अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 6 श्लोक देख लिए थे। आज हम 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी महाराज ने यहाँ पिछले जो हमने श्लोक देखे उसमें हमें प्रकृति के बारे में कुछ वर्णन किया। प्रकृति कैसी है, अश्वत्थ रूपी एक वृक्ष के बारे में बताया और फिर ये बताया कि जो परम पिता परमात्मा है उसका क्या और प्रकृति का क्या संबंध है और उसके परम धाम को जाकर के फिर वापस नहीं आना पड़ता। ये भी उन्होंने एक कंडीशन रख दी। तो वही संदर्भ आगे चल रहा है। अब हम 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीवलोके, इस संसार में जीवभूता, जीव बना हुआ जो आत्मा है, मम मेरा, एव सनातनः, मेरा ही अंश है। जो इस संसार में जीवात्मा है, शरीर में रह रहा है, वो परमात्मा कह रहे हैं कि वो मेरा ही अंश है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित, मनः षष्ठानि, मन और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां ले ली। इंद्रियानी, इंद्रियों को कर्षति, वो आकर्षित करता है। जो मेरा ही एक अंश है, ममे वांशो कह दिया ना, मम एव अंश, मेरा ही एक अंश है जो जीवात्मा है, जो संसार में रह रहा है। इस जीवन के संसार में मीन्स जीव लोक, जीव बनकर, जीवभूत, सनातन काल से वही आत्मा चला रहा है, वो नष्ट नहीं होता। प्रकृति में रहने वाली 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों और मन 6 को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मीन्स जब ये आकर्षित कर लेता है तब जन्म हो जाता है। अब आत्मा है, आत्मा ने मन ले लिया, इंद्रियां ले ली, उसके अपने विषय ले लिए, तब फिर क्या करता है, वो इस संसार में जन्म ले लेता है, उसकी स्थिति बन जाती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ ही तो आत्मा शरीर से निकलती है। इस अगले श्लोक में इस चीज को हम स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे जीव लोके का कहने का मतलब है उन संपूर्ण लोकों और योनियों को हम जीव लोकों में समझ सकते हैं, चाहे वो पृथ्वी लोक है, चाहे वो अंतरिक्ष लोक है, चाहे वो द्युलोक है, उसमें और जितनी भी योनियां है, चाहे कुत्ता है, चाहे पशु है, चाहे कोई भी जानवर है, चाहे बिल्ली है, उन सबको हम ले सकते हैं। फिर आत्मा परमात्मा का अंश, इस तरह से अभी हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के नियंत्रण में है। जैसे हम कह देते हैं कि सपुत्र जो है वो पिता का अंश होता है, लेकिन उसकी सत्ता तो सेपरेट है ना। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा हो गया, चाहे वो जवान हो गया, वो पिता का अंश तो है लेकिन उसकी सत्ता अलग है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल जीवात्मा जो है परमात्मा का एक हिस्सा निकल के आ गया, फिर हमारा जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आत्मा जो परमात्मा का इस दृष्टि से समझना चाहिए। परंतु प्रकृति के कार्य क्या है, शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, इनके साथ एकता मान करके वो जीव हो गया। आत्मा सेपरेट था, इन मन इंद्रियों के साथ मिलके, प्रकृति के साथ मिलके उसने शरीर को धारण कर लिया। तो फिर मम एवं अंशा से क्या आ गया कि मेरा ही अंश है, मीन्स मेरे नियंत्रण में है, मेरे द्वारा बनाया गया भी नहीं हम कह सकते कि मेरे नियंत्रण में, मेरे कंट्रोल में, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर क्या कहा, इस संसार मम वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, और ये जो भूत है वो सनातन है, जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है वो सनातन है, वो एक है, वो भिन्न नहीं है, वो बदलता नहीं है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, और ये सब मिलकर के क्या करते हैं, इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों को आकर्षित कर लिया, मन को आकर्षित कर लिया, फिर शरीर रूपी जो योनि है, जो पशु का लेना है, मनुष्य का लेना है, जो भी योनि में जाना है, उसमें जो जीव चला जाता है। मेरी आत्मा ही का जुज्वे कदीम, बने रूह हो अहले जामे मकीम, जो माया में लिपटे हैं मन और हवास, यही रूह खींचे उन्हें अपने पास। आत्मा ही तो खींचती है, तभी तो आत्मा के जैसे कर्म होते हैं वैसे वो प्रकृति के पदार्थों को, भौतिक जो 5 भूत है उनको खींचेगी, वैसा शरीर बनेगा। किसी का शरीर बचपन से बीमार रहता है, किसी का बड़ा स्वस्थ रहता है, वो अपने कर्मों के अनुसार आत्मा जो है आकर्षित करती है। ये बात हमें गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से स्पष्ट हो रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर बना उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चप्युत्क्रामतीश्वरः गृहेते
गृहीते वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। शरीरम यद वापनोति, ये जो शरीर है, यद वापनोति प्राप्त होता है, जब ये आत्मा जब शरीर को प्राप्त होता है, यद्यपि उत्क्रामित ईश्वरा, जब वो उत्क्रांति, और जब ये शरीर आत्मा जो है शरीर को छोड़ता है, दो कंडीशंस बता दी, जब वो शरीर को प्राप्त करता है और जब वो शरीर को छोड़ता है, दोनों स्थितियां यहाँ पर बता रहे हैं 8वें श्लोक में, कि जब यह जीव शरीर धारण करते हैं, जीव शब्द किसके लिए आ रहा है? आत्मा के लिए आ रहा है। जब जीव शरीर धारण करता है और जब ये शरीर को छोड़ता है, तब ये क्या करते हैं? 5 इंद्रियां और मन, ये 6 साथ ले जाता है। कैसे? एग्जाम्पल क्या दी? वायु और गंध, जैसे वायु जो है गंध को ले जाती है। अब जैसे कई बार हम बैठे होते हैं तो वायु आए तो हमें लगता है कि बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तब हम समझते हैं कि जैसे गांव के बाहर एक रूढ़ी होती है जहाँ पे पूरी गंदगी डालते हैं कि उधर से हवा आई है। और अगर हम बैठे हैं, कोई अच्छी सुगंध आए, यज्ञ की सुगंधी आए या अच्छा आए, तो हमें ये महसूस करते हैं कि हाँ, किसी अच्छी तरफ से वायु आई है। तो वैसे कह रहे हैं कि जैसे वायु गंध को अपने आश्रय से, अपने उद्गम स्थान से अपने साथ ले आती है, वैसे ही जो आत्मा है जब शरीर धारण करता है, जब शरीर छोड़ता है, इन 6 के साथ निकलती है। जैसे मधुमक्खी है ना, मधुमक्खियों में जो रानी मक्खी होती है, जब वो जाती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। इसी तरह से जब आत्मा शरीर से निकलती है तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर उसके साथ निकल जाता है। और जब नया शरीर लेना होता है तो ये सारे के सारे उसमें जाते हैं, ये नहीं कि अकेली आत्मा जाती है। तो यहाँ पर ये चीज भी स्पष्ट कर रहे हैं, ये भी कठोर उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में भी ये चर्चा आती है। जहां ईश्वर यानी जीवात्मा हो एक तन में दाखिल और एक से जुदा, तो साथ अपने ले जाए मन और हवास, सबा जैसे ले जाए फूलों की बास। जैसे फूलों की सुगंध हवा ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने साथ इनको लेकर के चलती है। अकेला आत्मा नहीं जाता। अकेला आत्मा की सांख्य दर्शन में ये विशाल बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा आती है कि आत्मा बेचारा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको सहारा चाहिए। जैसे वो एक बचपन में हम वो झूलने जाते थे, वो सेंटर में एक गड्ढा होता है, फिर उसके साथ कितने सारे रॉड्स होते हैं, रॉड्स पे घोड़े लगे होते हैं, तो वो घोड़े घूमते हैं ऐसे ऐसे, उन पे झूला लेते हैं। अगर ये सेंटर वाली रॉड हटा दो तो उसका कोई सत्ता नहीं है। सेंटर वाली सत्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर अकेली सेंटर वाली सत्ता रहे और ये रॉड हटा दो तो भी झूला नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह से ये आत्मा है, लेकिन ये बेचारी अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये झूला तो नहीं दे सकती ना, एक डंडा थोड़ी ना झूला दे सकता है। तो साइड में जो लगे हुए रॉड्स हैं, उस पे बैठे हुए घोड़ों पे ही यात्रा हो सकती है, झूला लिया जा सकता है। और साइड में ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, मतलब 6 घोड़े आत्मा के आसपास हैं, जिसको श्रीमद् भगवद गीता जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आगे 9वां देखेंगे हम। 9वें में क्या कह रहे हैं? अब 7वें श्लोक में जो मनहा षष्ठानी इंद्रियाणी आई थी, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत्रम कान, चक्षु आंख, स्पर्श और रसन जीभा, घ्राण नाक, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर दी। एवच और ये अधिष्ठाय, इनका आश्रय लेकर के, मनश्चायम और मन का भी आश्रय लेकर के, विषयानुपसेवते, विषयों को हम सेवन करते हैं। विषयों को सीधे आत्मा, जैसे मैंने कहा आत्मा ऐसे डंडा वाला घोड़ा है, वो बेचारा ना झूला दे सकता है, ना वो बच्चों के किलकारियों को या बच्चे के आनंद को महसूस कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये सहारा नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने कह दिया कि ये जो अधिष्ठाय मनुष्य है, मन को, और मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, और ये हमें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, इन विषयों को लेकर के ही आत्मा जो है विषयों को भोगती है। अकेली आत्मा नहीं भोगती। अब मुंह तो चाहिए ना, जीभ में अगर कुछ खाना है तो मुंह चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए, देखना है तो आंख चाहिए, स्पर्श करना है तो त्वचा चाहिए। ये होगी तो आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है। ज़बां, कान, मस, आंख और नाक से
इन्हें पांच और मन के अदराक से, यही रूह लज्जत उड़ाती रहे, सदा लुत्फ महसूस पाती रहे। जो लुत्फ महसूस है, जो महसूस करती है, आप सुख दुख तो आत्मा महसूस करती है ना, वो इनके थ्रू महसूस करती है। ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ खुलासा किया। अब जीवात्मा का एक तरह से श्री कृष्ण जी ने उल्लेख कर दिया। पहले प्रकृति के बारे में बता दिया, फिर जीवात्मा के बारे में बता दिया। अब इस विषय का उपसंहार करने के लिए कह रहे हैं कि जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। सुपात्र और पात्र की जो चर्चा है वो 10वें श्लोक में कर रही हैं। उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम, प्राणम उत्क्रामंती, ये यजुर्वेद में भी मंत्र आते हैं। जब वो जो ऋषि मुनि लोग होते थे, जब वो जीवन यज्ञ करते थे ना, तो उसमें कहते हैं मेरी आंखें आकाश में चली, अग्नि में चली जाए, मेरा त्वचा यहाँ चली जाए, सारी ज्ञान इंद्रिय मीन्स अपने सोर्स में चली जाए। उसमें प्राण जो है वो उत्क्रमांत करते हैं, निकलते हैं, शरीर को जब छोड़कर जाते हैं तब कष्टदायक स्थिति तो होती है। तो उत्क्रमांतम कह दिया, शरीर को जाते हुए, शरीर को छोड़कर जाते हुए, वहां स्थितम या दूसरे शरीर में स्थित होते हुए। दोनों कंडीशन है, एक शरीर को छोड़ेगी आत्मा, दूसरे में जाएगी। दोनों स्थितियां बता रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए और दूसरे शरीर में स्थित होते हुए। वह भुंजानपि गुणान्वितम, विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त ये जीवात्मा विमूढ़ा, जो मूढ़ मनुष्य है, ना अनुपश्यंती, उसको नहीं जानते। जिनको मोह में घुसे हुए वो नहीं जानते। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले जो ज्ञानी मनुष्य है वही इसको जानते हैं। स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ ट्रेवल करता है, आत्मा ट्रेवल करती है। और जब तक धड़कन दिल में रहती है तब तक हम उसको डेड नहीं कहते। ब्रेन डेड तो बड़े पेशेंट आप देख लेंगे हॉस्पिटल में, ब्रेन डेड पड़े हैं, वो वेंटिलेटर पे रखेंगे, महीना 2 महीना 3 महीने चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही दिल की धड़कन बंद हुई, वो कहता है जी 0 आ गया मॉनिटर पे, अब आप इनको ले जाओ। तो जीव उसी हृदय की धड़कन बंद होने तक या बंद होने जाने के बाद भी ऐसी एक मान्यता है कि कुछ समय तक जीव जो है वो शरीर में रहता है। उसके बाद प्राणों का जो और सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध के साथ वो जीव जो है आवागमन के लिए शरीर से निकल जाता है। उत्क्रामंतम शब्द प्रयोग किया। जिस प्रकार कैमरे पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है तो एक चित्र अंकित हो जाता है ना, फोटो एक पीछे से कैमरे आते थे, उसमें साथ की साथ प्रिंट होके निकल जाती थी। तो उस प्रकार मृत्यु के समय क्या होता है कि अंतःकरण का जो भाव है, जैसे हमने कल देखा था कि अंत समय में सत्व स्थिति रहेगी तो हम ऊर्ध्व लोक में जाएंगे, रजस रहेगी तो हम मनुष्य लोक में जाएंगे, तमस रहेगी तो हम नीचे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब जिस भाव का अंत समय में चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और फिर वो सूक्ष्म शरीर बन गया, फिर क्या करेगा वो, अभी बोला ना कि वो मन और इंद्रियां क्या करती है, प्रकृति से वैसे वैसे तत्वों को आकर्षित करती है और उससे सूक्ष्म शरीर बन जाएगा, ऐसा एक मान्यता चलती है। तो जैसे यद वापनोति पीछे कहा था, उसी के लिए यहाँ स्थितम आ गया। जिस शरीर में जाना है उसके पहले तो सूक्ष्म शरीर बनेगा, फिर उसको डालेंगे ना। इसलिए जैसे कुछ आपके पास तंग मुंह का कोई मटका होता है तो हम सोच के कोई सामान लेके आना है, या जैसे मेरी कुटिया बड़ी छोटी है तो मैं सोच के आती हूँ कि कौन सा फर्नीचर लेना है, कौन सा सामान लेना है जो मेरे कुटिया में एडजस्ट हो जाए। ऐसे ही तंग मुंह का कोई घड़ा है तो हमें पता होता है इसमें कौन सा गिलास जाएगा, कौन सी कटोरी जाएगी जिससे हमने पानी निकालना है। तो जिस तरह का सूक्ष्म शरीर बना फिर उसी तरह का वो स्थूल शरीर भी बनता है। पहले अंदर की चीज बनती है फिर बाहर की चीज बनती है। यहाँ से हमें ये चीज स्पष्ट हो रही है। ये हमारा 9वां हुआ। जबां कान मस आंख और नाक से, ये हमने देखा। फिर हमने अभी 10वें में क्या कहा, मुसाफिर जो आया जो आकर गया, जो लुत्फ इन गुणों का उठा कर गया, नहीं इसको गुमराह पहचानते है अहले बसीरत फकत जानते। इसको कौन लोग जानते हैं, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, जिसके ज्ञान चक्षु हैं वही इस चीज को पहचानते हैं। विमूढ़ा ना अनुपश्यंती, जो मूढ़ है जिनको पता ही नहीं है। अब जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे,
भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं अपने आप को उन्होंने इतना सांसारिक वस्तुओं में इन्वॉल्व कर दिया हुआ है कि उनके पास परमात्मा के लिए, अध्यात्म के लिए, या सबसे बड़ी बात मरने के लिए भी, जैसे वो कहते हैं जिसको पूछो जी मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब उनको भला बंदा पूछे कि मरने के लिए फुर्सत की जरूरत ही नहीं है, जब मरना है तो फिर मर ही जाना है, उसके लिए अलग से फुर्सत थोड़ी ना, आज शाम को 5 बजे फ्री हो यमराज जी, आज 5 बजे आप आ जाना, ऐसे तो कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होती। तो विमूढ़ लोग ऐसे जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है और प्रयास भी नहीं करना चाहते, जिसको पूछो बोलता है समय नहीं है, लेकिन कितना हम फोन पे, कितना हम फालतू की चर्चाओं में समय व्यर्थ करते हैं ये हमें अपने आप का पता है। तो यहाँ पे कहती है विमूढ़ है ना अनुपश्यन्ति, मूढ़ लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आगे 11वें में कह रहे हैं कि जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनको इस चीज का ज्ञान होता है, और यत्न करने पर भी जो नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसके बारे में 11वें श्लोक में कह रही हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो, यतंत करने वाले, यत्न करने वाले, योगिनः जो योगी हैं, चैनम और एनम इस परमात्म तत्व का जो प्रयास करने वाले हैं, पश्यंती वो तो देख लेते हैं किसको, अचेतसा वो जो यत्न करने वाले जो लोग हैं, जो प्रयास करते हैं, यत्न पूर्वक जो साधना में लगे हुए हैं या जो भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं वो तो आत्मा से परमात्मा को देख लेते हैं, पश्यंती वो तो अनुभव कर लेते हैं, किसको, अवस्थितम जो उनके अंदर उनकी आत्मा में स्थित परमात्मा है उसको तो वो लोग देख लेते हैं। दूसरों के लिए कह दिया यतंतो अपि एनम ना पश्यंती, और दूसरे जो अविवेकी मनुष्य, अचेतसा, जो ज्ञानवान नहीं है, जिसको इस चीज का अनुभव नहीं है, वो क्या करते हैं, यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जो तो यत्न करने वाले हैं वो तो अंदर स्थित परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं, जो यत्न नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि प्रयास तो करना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी हमें तो संस्कृति नहीं आती, हमें तो समझ ही नहीं आता, अब प्रयास तो करो। यहाँ पे कितना स्पष्ट कह रहा है कि जो यत्न करते हैं वो तो देख लेते हैं, और जो विमूढ़ लोग हैं, जो अचेता लोग हैं, जो चित्त से, बुद्धि से काम नहीं लेते, वो लोग क्या है, अकृतात्मा कह दिया ना, अकृतात्मानो जो अपना, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया। सबसे बड़ी बात होती है अंतःकरण शुद्ध करना। मीन्स हम ऊपर से तो कह देते हैं सबका भला करो भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, लेकिन अंदर पड़ोसी को सन्मति नहीं मिलनी चाहिए, उसका ये काम नहीं होना चाहिए, मन में रहता ना। तो यहाँ के अकृतात्माना जो कह दिया, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, वो अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकते। कितना स्पष्ट कह दिया, अकृतात्मा जिन्होंने अपने अंतःकरण को कृत कृत्य करके शुद्ध नहीं कर पाए, वो यत्न करने पर भी परमात्मा को नहीं देख पाते। ऐसा श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया। पीछे एक बात आई थी, शायद 10वें अध्याय में बात आई थी ना, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थित, मैं सभी भूतों में स्थित हूँ। अब सभी भूतों में स्थित है तो देखने वाले ज्ञान चक्षु जो चाहिए, प्रज्ञा तो चाहिए, चक्षु तो चाहिए कि हर वस्तु में स्थित परमात्मा को हम देख सके। वही बात कह रहे हैं कि जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो विकारी है और स्वतः सिद्ध है, अपनी आप को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है वो देख सकते हैं, और जो विकारी हैं, जिनमें अहमता है, जो विषयों में इतने ज्यादा संलग्न है, वो परमात्मा को नहीं देख पाते। 11वें में इन्होंने ये कह दिया, जो योगी रियाजत से में कोशा रहे, रियाजत कह दिया अभ्यास, निरंतर जो लगा रहता है, जो योगी रियाजत में कोशा रहे तो भी उसे रूह में देख ले, वो मूर्ख है कमजोर जिनके शऊर, करे लाख कोशिश न पाए वो नूर, वो प्रयास करने पे भी परमात्मा को नहीं पा सकते। ये इन्होंने कह दिया। आत्मनि अवस्थितम, पीछे एक शब्द आया था, आत्मा में अवस्थित जो परमात्मा है, ये अगर आत्मा एक बॉल है, उसके अंदर परमात्मा है और बाहर एक हमारा शरीर है, हम ऐसा समझ सकते हैं। अब 12वें अध्याय में क्या है कि 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण है, 20 श्लोक हैं इसमें। तो तीसरा प्रकरण अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 12वें से 15वें श्लोक तक है।
और छठा श्लोक भी लेने से अगर ले ले तो 5 श्लोक इसमें पूरे हो जाते हैं। तो तीसरे प्रकरण में जो परमात्मा को, धाम को, सूर्य को, चंद्र के पीछे बात आई, अग्नि की बात आई, ये अगर बीच में से छूट गया था उसी का स्पष्ट हम अगले श्लोकों में कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। 12वें श्लोक में यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। आदित्य गतम, सूर्य को प्राप्त हुआ तेजो, जो सूर्य को तेज प्राप्त हुआ है, अखिलम, संपूर्ण जगत को भास्यते, सूर्य के पास जो तेज है, जब सूर्य उगता है तो सारे पृथ्वी पर दिन चढ़ जाता है, सारी पृथ्वी में जहां पर सूर्य का प्रकाश जाता है वहां पे दिन आ गया, तो सारे जगत को भास्यते, जो प्रकाशित करता है, सूर्य में पहुंचा हुआ तेज, यहाँ पे तेज जो मुख्य है, सब्जेक्ट जो है वो तेज है, सूर्य में जो पहुंचा हुआ तेज है, जगत भास्यते अखिलम, जो सारे अखिल जगत को प्रकाशित कर देता है। फिर क्या कहा, जो चंद्रमा में और जो अग्नि में विद्यमान है, तत् तेजो विद्धि मामकम, वो जो तेज है वो मेरा है। जैसे पीछे बैठा हुआ मैं हूं जो सबको, सूर्य को भी चमका रहा हूं, चांद को भी चमका रहा हूं और अग्नि को भी चमका रहा हूं। पीछे ये बात आई थी कि इनके प्रकाश को के लिए, परमात्मा के प्रकाश में इनको प्रकाश देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसको रिवर्स सेंस में कह दिया कि इन तीनों में जो प्रकाश है, तीनों चीजों में प्रकाश है, या सूर्य से हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश है, या चांद से है, रात्रि में चांद देता है, दिन में सूर्य देता है, और इन दोनों की अनुपस्थिति में अग्नि, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी तो अग्नि है। तो इन तीनों में कह रहे हैं कि जो भी प्रकाश है वो मामकम, वो मेरा प्रकाश है। मतलब तेरे प्रकाश, तेरी ज्योति से रोशन है चांद और तारे, वही बात आ गई, ज्योति शाम अपी तज्ज्योति, पीछे भी बात आई थी, कठोपनिषद में भी आता है, सूर्य के लिए कहते हैं ना, सूर्य के परमात्मा के लिए कह रहे हैं तस्य भाषा सर्वम इदम जगत, सर्वम इदम विभाति, ये सारा कुछ जो प्रकाशित हो रहा है, विभाति जो ये प्रकाशमान हो रहा है उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। बाकी ये तो हमने, जैसे हम कह दे कि हमारे घर में जो मेन मीटर है, अगर मेन मीटर में लाइट ना हो तो पूरे घर में लाइट नहीं आएगी, आप जितना मर्जी स्विच ऑन ऑफ करते रहो, फ्यूज निकाल के देखते रहो, लेकिन अगर मीटर में लाइट है तो सब जगह लाइट आ जाएगी। तो कह दिया तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ये जो सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ये जो मेन मीटर भगवान है उसके कारण से प्रकाशित हो रहा है। यह सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, तो आतिश दरखशा मेरे नूर से, ये जो ज्वलंत अग्नि है वो भी मेरे नूर से है। मतलब श्री कृष्ण जी महाराज परमात्मा की दृष्टि से ये बात कह रही हैं। अब परमात्मा के बारे में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि जिस शक्ति से इस पूरे जगत में जो क्रियाएं हो रही हैं, उस क्रियाएं का कारण भी मैं ही हूं, ये श्री कृष्ण जी 13वें श्लोक में कह रही हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम, गाम हम समझते हैं, पृथ्वी के लिए भी कह देते हैं गाम, गाम पृथ्वी में, विषय आविश्य, पृथ्वी में आविश्य मीन्स प्रवेश होकर के, प्रकट होकर के, च भूतानी, और सारे समस्त प्राणियों में, सब भूतों में, धारयामी मैं धारण करता हूं, ओजसा, ओजस को, ओजस हम समझते हैं शक्ति को, ओजस को मैं धारण करता हूं। फिर क्या कहा, रसात्मक सोमा, सोम शब्द आता है चंद्रमा के लिए, भूतवा, चंद्रमा में सोम भूतवा होकर के, सर्वा औषधि ऐसे कहते हैं। तो जो शारदीय ऋतु की जो शरद पूर्णिमा होती है उसमें खीर बनाकर खाते हैं, कि उसमें चंद्रमा की अच्छी रोशनी पड़ती है, तो रात को वो हम खीर बना के उस पे झीना सा कपड़ा डाल के छत पे रखते हैं, फिर अगले दिन उसका खाते हैं। तो चंद्रमा के होने से सारी औषधियां जो है वो प्रफुल्लित होती हैं, बनती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पुष्णामी मैं पुष्ट करता हूं, इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के ओज और प्रताप से सब प्राणियों को मैं धारण करता हूं। सब मतलब सब प्राणियों में जो शक्ति है वो मेरे होने से है, ये बात कह रहे हैं। और रस से परिपूर्ण जो सोम है, जो चंद्रमा है, वो बनकर के मैं सब औषधियों को पोषण करता हूं। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ना। वो जो साइंस वाले कहते हैं ना कि धरती हमें
पदार्थ दे रही है तो हम परमात्मा को क्यों माने। तो यहाँ पे देखो कितना स्पष्ट वो कह रहे हैं कि सब जगह पे मैं पीछे हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेन मीटर है तो घर में लाइट है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि सब प्राणियों में जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है और जो भी औषधियों में जो रस आ रहा है, चंद्रमा बन करके मैं ही सबको देता हूँ। जमीन में जो करता है खुद को निहा, तो कुव्वत से मिले मेरी कुव्वत तेजा। बनू नूरे महताब की आब मैं, तो करता हूँ पौधों को शादाब मैं। पौधों को मीन्स औषधियों को मैं ही प्रफुल्लित करता हूँ, मैं ही उनमें रसों का उत्पादन करता हूँ। मतलब परमात्मा के होने, परमात्मा की ही सारी व्यवस्था है, ये हमें यहाँ से समझने को मिलता है। अब ये बता दिया, पहले बता दिया सूर्य चांद का बता दिया, फिर समष्टि में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं। अब कह रही हैं कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के लिए 14वें श्लोक में कह रही हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामयन्नं चतुर्विधम्। अहम मैं वैश्वानर, पीछे भी शब्द आया था वैश्वानर, वैश्वानर हो गया जठर अग्नि के लिए कह देते हैं, पेट में जो अग्नि है जो भोजन का पाचन करती है उसके लिए वैश्वानर शब्द आता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर भी जठर अग्नि होकर के प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणियों के शरीर में रहता हूँ। कितनी स्पष्ट बात कहती, मैं जठर अग्नि होकर के प्राणियों के शरीर में रहता हूँ। फिर क्या कहा, प्राणापान समायुक्त, प्राण हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, प्राणपान से युक्त होकर के चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूं। अब इसको कैसे समझेंगे कि पहली बात तो ये कि जीवात्मा के होने से शरीर में जठर अग्नि काम करती है। अब जो जिस जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया उसको तो आप कुछ खिला नहीं सकते, खाएंगे तो वो बचता भी नहीं है। जठर अग्नि क्यों है, क्योंकि परमात्मा है। अब आत्मा है, आत्मा परमात्मा के अंदर है, तो आत्मा जब निकल गई तो परमात्मा निकल गया, 5 भौतिक बस शरीर पीछे बच गया। तो इस दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं कि अग्नि के प्रकाशन शक्ति में मीन्स पाचन शक्ति में पाचन बनेगा तो फिर वो, इसको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दृष्टि से भी देख सकते हैं ना, मनुष्य भोजन करता है फिर उससे वीर्य बनता है, रज बनता है, फिर सृष्टि बनती है। अब सृष्टि कैसे बनेगी, अगर भोजन पचेगा तो ही तो वीर्य बनेगा, तो ही रज बनेगा, तो ही तो आगे संतान उत्पन्न होएगा। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अग्नि के दोनों कार्य ही भगवान की शक्ति से है, प्रकाश होना भी हो चाहे भोजन पाचन हो, सब जो होते हैं परमात्मा के होने से ही होता है। और जो लता वृक्ष जल दूध जो भी हम लेते हैं जिसका भी पाचन है वो परमात्मा के होने से होता है। प्राणापान समायुक्त, शरीर में प्राण अपान समान उदान व्यान जो 5 है, 5 प्रधान प्राण है और 5 जो है वो दूसरे हैं, नागकूर्म, क्लिकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान है। ये सब में कह रहे चाहते हैं कि प्राणपान में भी मैं हूँ, जठर अग्नि में मैं हूँ। 2 चीजें तो मेन है ना, प्राण चल रहे हैं तो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, जठर अग्नि पाचन अच्छा चल रहा है तो भी सब ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चतुर्विधम प्राणियों जो 4 प्रकार के भोजन करते हैं उनका पाचन भी मैं ही करता हूँ। 4 प्रकार के कौन कौन से हो गए, भोज्य जो हम अन्न दांतों से चबा करके खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। पेय जो हम निगल लेते हैं, दूध पी लिया, जल पी लिया। और चोष्य जो दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसते हैं, जैसे गन्ना चूसते हैं हम और फिर हम उसको निकाल देते हैं। और लेही कह देते हैं जो अन्न जीभा से चाटते हैं, जैसे हम चटनी को चाटते हैं या शहद को चाटते हैं। तो इस प्रकार 4 क्लासिफिकेशन अन्न की करी गई है, भोज्य पदार्थों की। तो इन चारों को पचाने वाला भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। हरारत हूं मैं हुई शिकम में निहा, शिकम कहते हैं पेट को, हरारत हूं मैं ही शिकम में निहा, मैं हूं जान वालों के तन में तवा, दारू और बरू दाम में आता हूं मैं, तो चारों गिजाएं पचाता हूं मैं। 4 प्रकार के जो आप भोजन करते हो उसको मैं ही पचाता हूं। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं। इस कक्षा में हमने 14 तक श्लोकों को देखा। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो